Hello guys, so today we are starting with a new type of reaction, the second type of reaction, है ना। इसको बोला जाता है decomposition reaction। yes, कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है और मैं इसको बोलता हूं ब्रेकअप रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, है ना। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, A प्लस बी मिलके नया एलिमेंट बनाते हैं। यहाँ क्या होता है, ये A और B दोस्त बन गए। अब ए बी एक कंपाउंड है, A B दोस्त है ना। इनके बीच में हम लगाएंगे झगड़ा, आग लगा देंगे इनके बीच में आग लगाएंगे तो इनका ब्रेकअप हो जाएगा। A प्लस बी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यस, दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो इनका हो गया ब्रेकअप। फाइन। सो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, देखेंगे, सब समझेगा धीरे धीरे, है ना। अ रिएक्शन in which a substance or a compound breaks down or decomposes, breaks down या decomposes into two or more substances, है ना। मतलब देखो यहाँ पे सिर्फ देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट, यहाँ पे कितने हैं, दो प्रोडक्ट्स है, टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। यस, तो एक था, दोस्ती थी इनके बीच में गहरी। यस, किसी ने आके आग लगा दी तो दोस्ती टूट गई। समझ में आ रहा है, दोस्ती टूटने के रीजंस हो सकते हैं अलग अलग। फाइन। सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो तीन टाइप ऑफ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहला एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। थर्मल डिकम्पोजिशन, यस। दूसरा बताऊंगा, दोनों तीनों क्या होते हैं ये भी बताऊंगा, है ना। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, यस। और तीसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है। अब ये तीन क्या है, बेसिकली ए और बी के दोस्ती टूटने का कारण, रीजन। थर्मल मतलब क्या, थर्मल मतलब हीट की वजह से इनकी दोस्ती टूट जाएगी। फोटोकेमिकल, फोटो मतलब क्या, लाइट, है ना। और इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रो मतलब करंट। यस, मतलब ए बी दोनों दोस्त है ना। या तो ए बी में से करंट पास करो, या तो ए बी को सनलाइट के अंदर रख दो। देखो यहां क्या होगा, ए बी को हमने आग लगा दी, हीट किया, इनके बीच में आग लगाई। दो दोस्तों के बीच में आग लगाते हैं ना, झगड़ा लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसा सिंबल आता है हीट का, ऐसा। यस, ये ऐसा नहीं ड्रॉ करेंगे, ये तो मैं बता रहा हूं, ऐसे ड्राइंग थोड़ी करेंगे। यहाँ पे हम लोग डेल्टा सिंबल डालेंगे तो आएगा ए प्लस बी, करेक्ट। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए बी को ना हम धूप में रख देंगे। यहां लिखेंगे हम लाइट, सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट या सनलाइट, है ना। या इसका सिंबल होता है ऐसा स्टार। यहां पे लाइट के बदले स्टार लिखेंगे हम लोग, स्टार। यस, गिव्स ए प्लस बी। सूरज की कड़ी धूप में रख दो इसको। यस, ए बी को लो और सूरज की कड़ी धूप में रख दो तो ये दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। बिकॉज ऑफ, नॉट बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन, है ना। और तीसरा होता है ए बी, इसमें से करंट पास करो। यस, इनकी दोस्ती बड़ी गहरी है, आग लगाने से नहीं टूट रही है तो करंट पास करो। यस, इसके सॉल्यूशन में से तो ए और बी दोनों सेपरेट हो जाते हैं। यस, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द डिकम्पोजिशन दैट हैपेंस ड्यू टू हीट
is thermal decomposition. Yes, the one which happens due to light is photochemical, and the one which happens due to passage of current is called as electrochemical, और इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है क्या? राइट? रिएक्शंस बताऊंगा, पहले ऐसे टाइप बता रहा था। फाइन, देखो तो अभी अब रिएक्शंस देखते हैं हम लोग थोड़ी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक HgO। Hg मतलब होता है बच्चों मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी का ऑक्साइड, तो मर्क्यूरी ऑक्साइड, मर्क्यूरी और O मतलब ऑक्साइड, तो मर्क्यूरी का ऑक्साइड। इसको हीट करो, हीट है ना, तो Hg प्लस O2, Hg और O दोनों अलग अलग हो गए, Hg अलग हो गया, O अलग हो गया। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, Hg और O को मिलाते थे, HgO मिलेगा, है ना, तो ये उसका उल्टा है, ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। करेक्ट? दिस इज मर्क्यूरी और ये ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? सो सी वन कंपाउंड, आई हैव टेकन वन कंपाउंड, इसको हीट करेंगे तो आई गॉट टू एलिमेंट्स, है ना, एक ये एलिमेंट है, एक दूसरा एलिमेंट ये है। यस और नो? फॉर एग्जांपल KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 इज पोटेशियम नाइट्रेट, इसको हम करेंगे हीट थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको हीट करने पे बनता है KNO2 प्लस O2। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, ये रिएक्शन थोड़ा लर्न करना पड़ेगा कि KNO2 और O2 बनता है। फाइन, रिएक्शन ऐसे लर्न करना है जो अभी दिख रहा है स्क्रीन पे। बैलेंसिंग लर्न नहीं करना होता बच्चों, बैलेंसिंग करना हमने पिछले चैप्टर में सीखा है, तो बैलेंसिंग बाद में करो, बैलेंसिंग रटना नहीं कभी, है ना। सिर्फ रिएक्शन को याद करना है कि अच्छा पोटेशियम नाइट्रेट को मैं लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। मतलब जब हम इसको हीट करते हैं तो थोड़ा सा ऑक्सीजन अलग हो जाता है उसमें से, है ना। तीन दोस्त है, पोटेशियम, नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, करेक्ट। तो उसमें से थोड़ा सा ऑक्सीजन अलग होता है, थोड़ा रह जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है। यस, तो ये देखो, ये है एक कंपाउंड और ये है एक एलिमेंट। यस और नो? सो वन रिएक्टेंट गिव्स 2 or more products, one reactant gives 2 or more products in which a compound, या तुम बोल सकते हो one reactant, है ना, breaks down or decomposes into 2 or more products, breaks down into 2 or more products. Fine, very important type of reaction. ठीक है, अब आगे का थोड़ा सा लाइफ इजी बनाने के लिए कुछ बता रहा हूं। ये चीज तुमको रटनी पड़ती है, लर्न करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। यस, ये K पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, इसी सीक्वेंस में याद रखना पड़ता है इसको। Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, यस, Pb लेड, Pb के बाद होता है H हाइड्रोजन, फिर Hg मर्क्यूरी, है ना, Ag सिल्वर, Pt प्लैटिनम, Au गोल्ड। ये एलिमेंट्स इसी ऑर्डर में याद रखने पड़ते हैं। यस, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब क्या, ये जो सोडियम है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है ये, है ना। Na उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है,
Ca उससे भी कम, मैग्नीशियम उससे भी कम, एल्यूमिनियम उससे भी कम, Zn उससे भी कम रिएक्टिव। यस, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ऐसे द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, है ना, रिएक्टिविटी डिक्रीज। कैसे फाइंड आउट किया रहेगा ये साइंटिस्ट लोगों ने? देखो एक सिंपल चीज बताता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या किया, कैसे पता चला ये, है ना। साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे कंटेनर्स में पानी लिया, वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी लिया, कोल्ड वाटर, यस। एक में सोडियम डाला, एक में मैग्नीशियम डाला, एक में पोटेशियम डाला, एक में, है ना, इसमें K, इसमें Na डाल दिया, इसमें Ca डाल दिया, इसमें Mg डाल दिया, इसमें Al डाल दिया, इसमें जिंक डाल दिया, ऐसे डाल दिया। तो इनमें से सिर्फ पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीन चीजें रिएक्ट की, पता है, सिर्फ। बाकी कोई भी इसमें रिएक्शन हुआ ही नहीं, बाकी किसी में भी रिएक्शन नहीं हुआ। और इन तीनों में भी सबसे फास्ट सोडियम, पोटेशियम ने रिएक्ट किया। जैसे ही पानी में डाला उसका रिएक्शन हो गया, इट कैचेस फायर इन वाटर, है ना, तो उसको उन्होंने सबसे रिएक्टिव बोला। तो ये तीनों रिएक्ट किए पानी में, है ना। ये तो डालते बराबर रिएक्ट किया, इसने आधे सेकंड के बाद, इसने 2 सेकंड के बाद, काइंड ऑफ, है ना। तो दीज 3 एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्ट। फिर उन्होंने बोला अच्छा तुम लोग रिएक्ट नहीं करते, चलो हम तुमको हीट करेंगे। तो पानी को गर्म करना चालू किया। जब पानी को गर्म किया तो मैग्नीशियम रिएक्ट हो गया वाटर के साथ। क्या होता है रिएक्शन, हमने देखा ना यार, Mg plus H2O gives MgOH twice, है ना, प्लस H2O होता है एक्चुअली, बट ठीक है, MgOH twice मिलता है, तो ये फॉर्म हुआ। यस, ऐसे बबल्स आते हैं यहाँ से थोड़े थोड़े, फाइन, खैर जाने दो, बट ये रिएक्ट करता है ना। मतलब हीट करने के बाद भी ये लोग रिएक्ट नहीं किए, तो बोले चलो अब और हीट करो, और ज्यादा गर्म करो। फिर एल्यूमिनियम और जिंक रिएक्ट कर देते हैं, करेक्ट। लेकिन ये जो नीचे वाले बाकी लोग हैं ये फिर भी रिएक्ट नहीं करते। तो बोलता अच्छा बेटा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको एसिड के अंदर डालो। फिर कुछ कंटेनर्स लिया जिसमें एसिड लिया, यस, और इसमें जिंक डाल दिया, Fe डाल दिया, है ना, Pb डाल दिया, Hg डाल दिया, करेक्ट। तो एसिड के अंदर जिंक रिएक्ट कर जाता है, Fe भी रिएक्ट कर जाता है एसिड के अंदर, Pb भी रिएक्ट कर गया। लेकिन ये जो नीचे वाले हैं वो एसिड में भी रिएक्ट नहीं करते, करेक्ट। फिर और दूसरी चीजें ट्राई की, तो ऐसे पता चला कि ये लोग ना किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, काइंड ऑफ। Hg तो भी करता है, Hg करता है, ये तीनों तो बिल्कुल ही नहीं करते। सिल्वर भी थोड़ा बहुत कर लेगा, Pt और Au, Pt मतलब प्लैटिनम और Au मतलब गोल्ड, ये लोग तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, यस। और ऐसे डिसाइड किया रिएक्टिविटी सीरीज, यस। इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है। इसको ना मैं तुमको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देने वाला हूं। कैसे बताता हूं। एक एलिमेंट मैंने कोई तो छोड़ दिया है, कॉपर आना चाहिए, कॉपर यहाँ आता है शायद, या कॉपर यहाँ है ना। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूं वापस KNaCl, ये एक पार्ट हो गया, यस। इसको हम बोलेंगे हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ये। इसके बाद दूसरा ग्रुप बनाता हूं Mg से नीचे, Mg Al Zn Fe या Pb HCl, यहां तक दूसरा ग्रुप। इसको बोलेंगे मॉडरेट, मॉडरेटली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव। ये ऐसे याद रखने से आगे वाली चीजें सिंप्लीफाई होगी। और इसके नीचे जो है ना Hg Ag Pt Au, Pt प्लैटिनम Au गोल्ड, इसको बोलते हैं लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। बुक में ऐसे डिवाइड नहीं किया होगा, मैं डिवाइड करके दे रहा हूं, ठीक है। दिस इज हाईली रिएक्टिव, ये तीनों। फिर Mg से कॉपर तक का एक ग्रुप होता है, Mg से कॉपर तक, है ना, दे आर मॉडरेटली, मॉडरेटली मतलब मीडियम रिएक्टिव है। और आखिरी में लीस्ट रिएक्टिव।
ठीक है क्या? तुम बोलोगे सर हम तो डिकम्पोजिशन पढ़ रहे थे, ये कहां से आ गया बीच में? बताता हूं। अब हम थोड़ा स्पेसिफिकली थर्मल डिकम्पोजिशन चालू करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन, यस, थर्मल डिकम्पोजिशन में फर्स्ट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स का डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब हम ये सारे ऑक्साइड्स लेंगे, इसके ये सारे ऑक्साइड्स, के का ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड्स लेंगे एक वन बाय वन लाइन से, है ना। सो K2O, Na2O, ऐसे करते 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 CuO कॉपर तक, वो लिस्ट के सारे ले लो, है ना। और इनको अगर मैं हीट करता हूं वन बाय वन तो कुछ भी नहीं होता, कोई रिएक्शन ही नहीं होता, हीट का उनके ऊपर कोई असर नहीं। हीट करो ना तो ये सेपरेट नहीं होते। यस, हेंस दे आर सेड टू बी स्टेबल टू हीट। स्टेबल मतलब कितना भी उसको हीट करो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। यस, कितना भी हीट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, सो पोटेशियम टू कैल्शियम मतलब मोस्ट रिएक्टिव, देखो मोस्ट रिएक्टिव एंड मॉडरेटली रिएक्टिव, पोटेशियम टू कॉपर आर स्टेबल टू हीट, इनके ऑक्साइड्स आर स्टेबल टू हीट। पोटेशियम टू कॉपर के ऑक्साइड्स आर स्टेबल टू हीट, उन पे कोई असर नहीं पड़ता, ये याद रखना पड़ेगा। यस, उसके बाद Hg आता है, HgO ऑन हीटिंग गिव्स मेटल, मतलब Hg मेटल देगा प्लस ऑक्साइड, है ना, Hg प्लस O2। उसके बाद Ag आता है, AgO सिल्वर ऑक्साइड, इसको हीट करोगे तो मिलता है Ag प्लस O2। बच्चों बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, सो ये लो लिख दिया बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। Ag प्लस O2 मतलब अगर मैं इसके ऑक्साइड को हीट करूं मर्क्यूरी और सिल्वर के तो हमको O2 मिलता है, मतलब मेटल प्लस ऑक्सीजन मिलता है, मतलब डिकम्पोजिशन उसका होता है। और आखिरी में कौन था, Pt और Au, इन दोनों का ऑक्साइड, ऑक्साइड ही नहीं बनता, ऑक्साइड ही नहीं होता, इसका ऑक्साइड नहीं होता है, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, किसी के साथ नहीं। यार ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा ना, Pt को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा तभी तो ऑक्साइड बनेगा, कॉम्बिनेशन, लेकिन ये होता ही नहीं है। ये दोनों बिल्कुल भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, और हेंस वी टेल दैट कि इसके तो ऑक्साइड्स ही नहीं है। और ऑक्साइड्स नहीं है तो डिकम्पोज क्या करोगे, समझ में आ रहा है ना। तो सिर्फ इसमें ये दो रिएक्शन होती है, Hg और Ag के ऑक्साइड्स को हीट करो तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं टू गिव टू सब्सटेंसेस। सेकेंड, हाइड्रो ऑक्साइड्स, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स। हाइड्रो ऑक्साइड्स मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। मतलब KOH को हीट करो और NaOH, पोटेशियम का हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड, इसको हीट करो तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मतलब पहले दो जो एलिमेंट है पोटेशियम एंड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड्स आर स्टेबल टू हीट, स्टेबल टू हीट। यस, इसके बाद में कहां से, कैल्शियम से लेकर के कैल्शियम टू कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड्स। यस, तो तुम लोगे हाइड्रो ऑक्साइड, ये पर्टिकुलर एलिमेंट का, इसको करोगे हीट,
तो इसको हीट करने के बाद उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा, यस, प्लस वाटर बनेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम पहला है सीक्वेंस में, तो CaOH ट्वाइस इज द हाइड्रोक्साइड ऑफ कैल्शियम। इसको हीट करेंगे तो मेटल, ये मेटल है, ये हाइड्रोक्साइड है, तो इस मेटल का ऑक्साइड बनेगा, मतलब CaO प्लस H2O। समझ में आ रहा है ना। Fe ले लो, FeOH थ्राइस, इसको हीट करो तो Fe का ऑक्साइड बनेगा। यहां Fe की वैलेंसी कितनी है देखो तो जरा, Fe3 देखो, FeOH थ्राइस है ना, तो Fe का वैलेंसी 3 है, यस और नो, तो Fe2O3 बनेगा, यस और नो। सी Fe का वैलेंसी 3 और ऑक्साइड बनेगा ना, Fe का ऑक्साइड, तो 3 और 2 Fe2O3, Fe2O3 प्लस वाटर बनता है। बैलेंस नहीं किया मैंने, बैलेंस तुमको करना है बच्चों, प्लीज सुनो, समझो, प्रैक्टिस करो, यस। ऐसे करते 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 ये देखो हमारे लिस्ट में मैग्नीशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, जिंक, Fe, कॉपर, कॉपर तक सारे, कॉपर तक सारे, तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड ये होता है, इसको हीट करूंगा तो मिलेगा कॉपर का ऑक्साइड CuO प्लस वाटर, है ना। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट ले लो, इतने सारे रिएक्शंस रटने की भी जरूरत नहीं है, याद क्या रखना है, ये कैल्शियम से लेके कॉपर तक अगर मैं हाइड्रोक्साइड्स को हीट करता हूं तो मुझे मिलता है मेटल ऑक्साइड एंड वाटर, यस। फिर आपको कोई भी मेटल का हाइड्रोक्साइड दे दो तो चलेगा। समझ में आ रहा है क्या, है ना। अब इसके नीचे वाले, कॉपर के नीचे वाले कौन कौन है, Hg, Ag, Au, नहीं Pd और Au, सीक्वेंस में लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ लर्न करो, मैं बार बार लिखूंगा ये सारे, है ना। इनके हाइड्रोक्साइड्स ही नहीं बनते, हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनते, नहीं बनते। क्यों नहीं बनते गाइस, ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, ये ना किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, है ना। तो रिएक्ट नहीं करते तो उनके हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनेंगे। देखो Hg तो भी थोड़ा बहुत रिएक्ट कर लेगा, किसी के साथ करेगा किसी के साथ नहीं करेगा, उसके मूड के ऊपर है, ऐसा समझो, है ना। Ag भी एक आधी बार कभी किसी किसी के साथ रिएक्ट करता है, Pt और Au तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, यस, एक्सेप्ट फॉर एक्वा रिजिया, एक कंपाउंड है, छोड़ दो उसको अभी, यस। तो इनके तो हाइड्रोक्साइड ही नहीं बनते, तो डिकम्पोजिशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हाइड्रोक्साइड ही नहीं है तो डिकम्पोजिशन कैसे होगा, है ना। सो मेरी बात समझो, अभी वीडियो पॉज करो, है ना, और इतना सब अच्छे से लिख के लर्न कर लो कि अच्छा पोटेशियम और सोडियम का हाइड्रोक्साइड तो बनता है, लेकिन हीट करने से उसको कुछ होता नहीं है ना, दे आर स्टेबल टू हीट। कैल्शियम से कॉपर तक हाइड्रोक्साइड्स को हीट करने पर मिलता है मेटल का ऑक्साइड एंड वाटर। बच्चों प्लीज बैलेंस द रिएक्शंस, इजी रिएक्शंस है, फटाफट बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट करो, और डायरेक्ट बैलेंस करो, फटाफट हो जाती है छोटी छोटी। और फिर उसके बाद ये चारों के हाइड्रोक्साइड्स ही नहीं बनते, तो फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है। तो ये है थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन में थर्ड देखेंगे कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स क्या होता है, CO3 है ना। तो हर एक का कार्बोनेट लेंगे हम और उसको हीट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। यस देखो K2CO3 और Na2CO3 इन दोनों के कार्बोनेट को हीट करो, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता मतलब सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम कार्बोनेट्स आर बोलो स्टेबल टू हीट। कुछ नहीं होता उनको हीट किया तो, मतलब हीट करके इनकी दोस्ती नहीं टूटती, हीट करके इनकी दोस्ती नहीं टूटती। किसकी किसकी, पोटेशियम और कार्बोनेट की।
ऐसे बनता है ना पोटेशियम कार्बोनेट, तो इनकी दोस्ती नहीं टूटती। ठीक है, वैसे ही कैल्शियम से लेकर कॉपर तक आई टेक द कार्बोनेट और उसको ना हीट करो, तो हीट करोगे तो मिलेगा मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2। ऊपर देखो क्या मिल रहा था, सी हाइड्रो ऑक्साइड था, हाइड्रो ऑक्साइड OH होता है ना, तो इसलिए यहाँ H2O मिल रहा था। कार्बोनेट CO3 होता है, तो इसलिए यहाँ CO2 मिल रहा है। यस, तो ये चीज है कुछ, तो थोड़ा याद रख लो। अब तुम बोलना टीचर को कोई भी रिएक्शन दो, अब हम करके बताएंगे। यस सुनो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ले लो एक प्लेट में, डिश में, चाइना डिश में, और हीट करो तो मेटल का ऑक्साइड बनता है। कौन सा मेटल है यहाँ? कैल्शियम, तो CaO बनेगा प्लस CO2। CO2 तो बनना ही बनना है। ऐसे करते 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 सब में कॉपर CO3 हीट करो तो मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 है ना। इसके बीच में अगर एक और रिएक्शन लिख के देता हूं Mg, इसको हीट करो तो मिलेगा Mg का ऑक्साइड प्लस CO2। ऐसे कैल्शियम से लेके कॉपर तक सब में ये सेम रिएक्शन होता है। तो दिस इज द जनरल रिएक्शन जो आपको याद रखना है ना। यस, तो ये एक ग्रुप हो गया। फिर उसके बाद में Hg और Ag का कार्बोनेट होता है, ये होता है HgCO3 और AgCO3। इसको अगर मैं हीट करता हूं तो बच्चों इसका मेटल का ऑक्साइड नहीं मिलता, मेटल मिलता है। मेटल मतलब Hg प्लस CO2 प्लस O2। मतलब देखो इसमें क्या हो रहा है, HgO बना रहेगा, बना होगा HgO, लेकिन वो भी अलग अलग हो जाते हैं। तो Hg और O2 सब अलग अलग हो गए। इसमें Ag प्लस CO2 और इसके साथ अगर ऑक्सीजन होता तो वो भी गायब होकर अकेला अलग हो गया। तो सब अलग अलग हो गए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है बच्चों, मेटल प्लस CO2 प्लस ऑक्सीजन, सिर्फ इन दोनों के लिए, सिर्फ इन दोनों के लिए, है ना। और आखिरी के दो Pt और Au, ये तो इनके कार्बोनेट्स ही नहीं होते, इनके कार्बोनेट्स नहीं होते, दे डू नॉट रिएक्ट विद एनीबॉडी। तो कार्बोनेट्स नहीं बनते उसके, कार्बोनेट्स नहीं बनेंगे तो रिएक्शन तो दूर की बात है, डिकम्पोजिशन कैसे होगा। समझ में आ रहा है? यस। अब यही ट्रिक है इसको याद करने का, ठीक है ना। देखो अब दोनों में सेम सेम है, देखो तो यहां पर भी हाइड्रो ऑक्साइड कैल्शियम से कॉपर तक, ये भी K और Na के हाइड्रो ऑक्साइड्स आर स्टेबल टू हीट, इसके भी हाइड्रो ऑक्साइड्स, इसके ऑक्साइड्स आर आल्सो स्टेबल टू हीट, इसके तो कॉपर तक ऑक्साइड स्टेबल टू हीट है। यस, है ना। और ये दोनों तो सेम है, कार्बोनेट, सिर्फ यहाँ मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 मिला, यहाँ मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मिला, है ना। एज इट इज सेम टू सेम ये वाली सारी रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन की अगले साल 10th स्टैंडर्ड में है, ये सब सेम टू सेम एक टेबल रहेगा बनाया हुआ, उसमें रहेगी। समझ में आ रहा है ना। इसका लास्ट वाला 3 हो गए ना, 4 नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स मतलब क्या, NO3, NO3 1 माइनस नाइट्रेट होता है। यस, अब इसमें देखो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसको हीट करो, इसको भी हीट करो, ठीक है। ये रिएक्शन हमने देखी थी ऊपर, KNO2 प्लस O2 मिलता है, इसमें क्या मिलेगा, NaNO2 प्लस O2। फाइन। मतलब इन दोनों के लिए, सोडियम एंड पोटेशियम के लिए हमको यहाँ पे मिल रहा है उन मेटल का नाइट्राइट। देखो NO2 इज नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। यस, नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है।
अब कैल्शियम से लेकर के कॉपर तक सारे नाइट्रेट्स को अगर मैं हीट करता हूं कॉपर तक ऑल, देन मुझे मिलता है मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। यस, मतलब क्या हो रहा है बच्चों, ये देखो, ये है ना, ये भी बॉन्ड टूट जा रहा है, इनके बीच की भी दोस्ती टूट गई। NaNO2 कैसे बना, NaNO2 माइनस, है ना, 1 1 NaNO2, तो Na और NO2 की दोस्ती से ये बना था, करेक्ट। तो कैल्शियम से लेकर के कॉपर तक ये मेटल की NO2 के साथ भी दोस्ती टूट जाती है। यस, सिर्फ मेटल के साथ ऑक्साइड रह जाता है कोई, समझ में आ रहा है। तो लेट्स से अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट लेते हैं CaNO3 ट्वाइस, इस कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, इसको हीट करेंगे तो मेटल ये है यहाँ पे, Ca इज द मेटल, तो मेटल का ऑक्साइड बना प्लस NO2 बना प्लस O2 बना। फाइन, ऐसे करते 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 कॉपर तक, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस को हीट करो, सबकी सेम रिएक्शन होगी, तो मिलेगा CuO मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो हमको यहां पर ये चीज याद रखनी है। यस, तो फिर कैल्शियम से कॉपर तक कोई भी चीज याद कर सकते हो, समझ में है ना। और नेक्स्ट वाला Hg और Ag, HgNO3 AgNO3, HgNO3 ट्वाइस होना चाहिए। यस, इसको हीट करो, तो अब ये जो देखो ऊपर कॉपर मतलब मेटल और ऑक्सीजन के बीच की जो दोस्ती है वो भी टूट जाती है, तो यहां मुझे मिलता है Hg प्लस NO2 प्लस O2, मतलब कंप्लीटली अलग हो जाते हैं सब लोग। Ag प्लस NO2 प्लस O2। माय फ्रेंड्स, प्लीज बैलेंस द रिएक्शंस। यस, इस चैप्टर में मेरा फोकस बैलेंसिंग पे नहीं है, मेरा फोकस है तुमको ये ट्रिक्स बताने में कि याद कैसे रखना। तो यहां क्या मिलता है, मेटल, है ना, ये नाइट्राइट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, है ना, तो ये दोनों की ये रिएक्शन हो गई। और बचे कौन, Pt और Au, इनके तो नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स NITRATES नाइट्रेट्स नहीं होते, बिकॉज वो किसी से रिएक्ट नहीं करते। नाइट्रेट बनने के लिए इसको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करना पड़ेगा ना, बट वो रिएक्ट ही नहीं करता, तो नाइट्रेट बनेगा कैसे, तो डिकम्पोजिशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना, समझ में आ रहा है। So these are the reactions of thermal decomposition of metal oxides, metal hydroxides, metal carbonates और metal nitrites। तो सीक्वेंस याद रखना है सबसे पहले ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले ये सीक्वेंस। अच्छा एक काम करो, हाँ, इस सीक्वेंस में ना तुम लोग तुम्हारे हिसाब से ऐसा कर दो, ये दोनों को हाईली रिएक्टिव कर दो, ठीक है, कैल्शियम को सेकेंड ग्रुप में डाल दो, याद करने में आसानी हो जाएगी। इसको दोनों को अलग रहने दो, उसको अलग ग्रुप में डालो। वैसे यहां पर भी एक ग्रुप बना सकते हो चाहो तो। यस, इसको बोल दो लीस्ट रिएक्टिव, इसको बोल दो नो रिएक्टिव, नॉट रिएक्टिव, है ना, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो चार ग्रुप्स बनाए, एक हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, दूसरा कैल्शियम से लेके कॉपर तक मॉडरेटली रिएक्टिव, ये थोड़े से रिएक्टिव लीस्ट, और ये तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, नॉट रिएक्टिव। तो चार ग्रुप में डिवाइड करेंगे। सब में, ऑलमोस्ट सब में पहला रिएक्शन छोड़ दो तो इन दोनों के साथ कुछ तो होता है, यस, इन सब के साथ सेम चीज होती है ना, इन दोनों के साथ सेम चीज होती है, और इनके तो पर्टिकुलर कंपाउंड्स ही नहीं होते। यस,
ऐसे करके इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है क्या? यस, ग्रेट। तो और इजी क्या करना है अब हमको, हम वापस से इसको लिखते हैं। एक टेबल में सब कुछ डाल के देता हूं तुमको, एक टेबल। तो यहां लिखेंगे K और Na, इनकी जोड़ी है। यस, फिर Ca से लेकर के कॉपर तक सारे एलिमेंट्स, इनकी जोड़ी है। ये एक ग्रुप बनाया हमने, है ना। Hg और Ag जनरली साथ में रहते हैं, ये बनाया। और एक बनाया Pt और Au का ग्रुप। ठीक है क्या? देखो ऐसा टेबल बनाया मैंने, है ना। ये एक ग्रुप बनाया हमारा दोनों का, ये दूसरा ग्रुप बनाया, ये तीसरा ग्रुप बनाया और ये चौथा ग्रुप बनाया। अब यहां लिखेंगे ऑक्साइड्स, यहां लिखेंगे हाइड्रो ऑक्साइड्स। ठीक है, यहां लिखेंगे कौन थे और कार्बोनेट्स, और बच्चों यहां आएगा नाइट्रेट्स। यस और नो? यस। अब देखो इन दोनों के ऑक्साइड्स आर स्टेबल टू हीट, इन सब के ऑक्साइड्स आर आल्सो स्टेबल टू हीट, है ना, मतलब रिएक्शन नहीं होता, हाँ कि नहीं। और Hg के ऑक्साइड्स, Hg और सिल्वर में क्या मिलता है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, अलग अलग हो जाते हैं वो। तो HgO का क्या आएगा, देखो यहां लिख दूं क्या शॉर्ट में रिएक्शन, जहां जहां जगह मिलेगी वहां मैं थोड़ा लिख दूंगा। बट यहां रिएक्शन लिखो तो क्या मतलब नहीं है, मजा नहीं आएगा रिएक्शन का, करेक्ट। रिएक्शन नहीं लिखनी चाहिए यहाँ पे मिलता है मेटल प्लस ऑक्सीजन। यस, ये याद रखना है रेड में जो लिखा है। रिएक्शन क्या होगी फिर, HgO ऑन हीटिंग गिव्स Hg प्लस O2। बैलेंस नहीं है, हाँ बैलेंस रिएक्शन लिख नहीं रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ, Ag प्लस O2। यस, और इनके तो नो ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ही नहीं बनते। इजी है ना, ये याद रहेगा ना, वेरी गुड। फिर हाइड्रो ऑक्साइड्स, इन दोनों के तो हाइड्रो ऑक्साइड्स आर आल्सो स्टेबल टू हीट, है ना। यस और नो? इसका क्या मिलता है, इसका मतलब कैल्शियम से लेके कॉपर तक के हाइड्रो ऑक्साइड्स को अगर मैं हीट करूं तो मुझे मिलता है मेटल का ऑक्साइड प्लस वाटर, है ना। अब यहां रिएक्शन नहीं लिखना, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, ऐसे याद रखना है उसको, है ना। आई होप तुमको वो बनाते आएगा कि हाँ इसका मेटल ऑक्साइड और वाटर। रिएक्शंस हमने ऊपर देखे, वो रिएक्शंस लर्न नहीं करना, लर्न क्या करना है, ये टेबल जो मैं अभी लिख के दे रहा हूं। यस, सो इसका बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, फिर उसके बाद Hg और Ag के जो कार्बोनेट्स है, सॉरी हाइड्रो ऑक्साइड्स है, यहां क्या हमने बोला था, नो हाइड्रो ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड, इनके हाइड्रो ऑक्साइड्स ही नहीं बनते, और इसके भी नो ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड, इसके भी ऑक्साइड्स बनते ही नहीं। यस, ऑक्साइड्स नहीं रहे, हाइड्रो ऑक्साइड्स, इसके भी हाइड्रो ऑक्साइड्स नहीं बनते। इजी है ना। अब कार्बोनेट्स पे आ जाओ, इसके तो कार्बोनेट्स भी स्टेबल टू हीट है, यस और नो? इसके तो कार्बोनेट्स भी स्टेबल टू हीट है। बाकी कैल्शियम से लेके कॉपर तक क्या मिलता है अगर मैं इसको हीट करूं तो, मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2, है ना। Hg और Ag में क्या, मेटल से ऑक्साइड भी अलग हो जाता है, मतलब मिलता है मेटल प्लस CO2 प्लस ऑक्सीजन। तो जो मेटल है वो मेटल आएगा, और इनके तो नो कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स होते ही नहीं है। मस्त ना, इजी। ठीक है, और लास्ट वाला नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स भी ऐसे, इनके नाइट्रेट्स का कुछ होता है, यस और नो? तो क्या यहां पे मिलता है नाइट्राइट प्लस O2, इन दोनों का नाइट्राइट प्लस O2,
फाइन, KNO2 और O2 मिला था, एक बार ऊपर जाके रिएक्शन चेक कर लेना। फाइन, और Ca से Cu तक, Ca से Cu तक जाता हो तो मिलता है मेटल ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, करेक्ट, प्लस NO2 प्लस O2, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, करेक्ट। और इसका क्या मिलता है, मेटल प्लस NO2, यस, प्लस O2, मेटल प्लस NO2 प्लस O2, और इसके नो नाइट्रेट्स, इसके नाइट्रेट्स नहीं होते। वाह मस्त, अब ये याद रखना है ना। और इजी भी है, देखो यहाँ मेटल ऑक्साइड और H2O, यहाँ देखो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, यहाँ मेटल प्लस CO2 प्लस O2, सीक्वेंस, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, मेटल प्लस NO2 प्लस O2, सीक्वेंस। तो 4 ग्रुप में डिवाइड किया उसको, सबके साथ ये हाल हो रहा है, एंड दिस इज हाउ यू रिमेंबर इट, है ना। सो हमारा मस्त सा टेबल बना, ठीक है, और इसको याद करने की कोशिश अपने नोटबुक में लिख के रखो बच्चों, ठीक है, नहीं तो फिर क्या रटते बैठना पड़ेगा या टेक्निक नहीं मिलेगी। फाइन, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लेंगे इसको, ओके। वैसे अभी डिकम्पोजिशन खत्म नहीं हुआ है, बट आई गेस काफी सारा टॉप सेशन हो गया, कंटेंट बहुत सारा हो गया है आज के लिए, तो मेक श्योर कि ये आज तुम लोग प्रिपेयर कर लो, है ना। फिर कल डिकम्पोजिशन की कुछ और रिएक्शंस करेंगे और नेक्स्ट वाला टॉपिक आगे बढ़ेंगे। फाइन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यू टाइप ऑफ रिएक्शन, ओके। चलो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, प्लीज राइट इट, नोट इट, लर्न इट, या चलो बाय।